आज हम जानने वाले हैं जमाबंदी पंजी कैसे देखें। जमाबंदी पंजी के अंदर आपका भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या या खाता खेसरा ये सारे चीज़ मेंशन होता है और कितने कौन सी खेसरा में कितने ज़मीन है तो वो सारे चीज़ मेंशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जमाबंदी पंजी हम लोग कैसे देखें। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप बिहार भूमि लिख के सर्च कर लेते हैं तो एक लिंक आपको दिख रहा होगा biharbhumi.bihar.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाता होगा। यहाँ जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति देखें या फिर आम सूचना, ऑनलाइन एलपीसी, जमाबंदी पंजी। तो यहाँ देखिए भू लगान या फिर परिमार्जन ये सारी चीज़ है। यहाँ से आप जो भू मानचित्र है वहाँ से आप अपने खतियान को भी चेक कर पाएंगे। तो आज हम लोग सिंपली बात करने वाले हैं जमाबंदी पंजी कैसे देखें। जमाबंदी पंजी के लिए आपको क्लिक करना है जमाबंदी पंजी। इस पे जैसे ही आप आते हैं यहाँ से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद अंचल, ये अंचल जो होता है आपका ब्लॉक होता है, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है वो सिलेक्ट करना है, उसका प्रोसीड कर देना है। जैसे यहाँ से आप प्रोसीड करते हैं तो आपको अपना मौजा मतलब अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गांव पड़ता होगा। और जिस भी अंचल को आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर जो भी गांव आता है वो सारे गांव का लिस्ट यहाँ आपको दिख जाएगा और उसके साथ ही साथ ये थाना नंबर भी आपको दिख जाता है। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया समदा। उसके बाद यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि आप किसके अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, किसान के नाम से, भाग वर्तमान से या फिर खाता नंबर से। मान के चलिए आपके पास खाता नंबर है या फिर आपके पास खेसरा नंबर है, तो जो भी है आप उससे सेलेक्ट यहाँ देख सकते हैं। मान के चलो आपके पास खाता नंबर है तो आप खाता नंबर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे खाता नंबर मैंने यहाँ 6 डाल दिया, उसके बाद 6 + 4 तो हो गया 10। यहाँ 10 लिखेंगे, उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देखिए कि जैसे ही आप यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये सर्च होने लगेगा। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ सर्च किया तो उसके बाद जो भी इस खाता से संबंधित है, इस खाता में जिसका भी नाम है, जो भी किसान है, वो सबका लिस्ट यहाँ शो हो जाता है। अब जिसका भी देखना चाहेंगे आप यहाँ से उसे देख सकते हैं, जैसे मोहम्मद कलीम, अब्दुल कुदसूद, उसके बाद है जाहिद, मोहम्मद महबूब आलम, ये सारे जो भी यहाँ रैयत हैं सबके यहाँ नाम शो होते हैं। अब जिसका भी देखना चाहते हैं, मान के चलो मुझे देखना है मोहम्मद कलीम, तो मैंने इस पर सिंपली ये आई का सिंबल आपको शो हो रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो उसका जो भी लिस्ट होगा वो सारे चीज़ यहाँ शो हो जाता है। तो ये देखिए मेरा यहाँ ऑन हो चुका है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ है भाग वर्तमान, ये है भाग वर्तमान आपका। उसके बाद है ये पृष्ठ संख्या, यहाँ आपको जमाबंदी संख्या दिख जाता है। अब देखिए भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, जब भी आप ऑनलाइन रसीद अगर कटवाना चाहते हैं तो यहाँ भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या ये 2 चीज़ आपसे पूछा जाता है। या तो फिर आप ज़मीन चेक कर पाएंगे ऑनलाइन, अगर चेक करते हैं तो उसके लिए आपको जमाबंदी संख्या की भी ज़रूरत पड़ता है। यहाँ सब जमाबंदी संख्या भी देख सकते हैं। दूसरा जिला का नाम मौजा, उसके बाद है अनुमंडल। दूसरा आपको यहाँ शो हो जाता है अंचल का नाम, तौजी संख्या, यह देखिए आपका तौजी संख्या भी यहाँ शो होता है। उसके बाद थाना नंबर और दूसरा है हल्का। हल्का का अर्थ होता है आपका पंचायत, जो भी पंचायत पड़ता है वो पंचायत यहाँ शो हो जाता है। दूसरा मान के चलिए यहाँ है प्लॉट नंबर, मतलब प्लॉट नंबर 0, खेसरा नंबर 0, खाता 6, खेसरा नंबर 0। और खेसरा नंबर 0 के अंदर जैसे 31 डिसमिल यहाँ ज़मीन है, 31 डिसमिल 0 हेक्टेयर, तो ये सारे चीज़ यहाँ शो हो रहा। दूसरा है लगान 5, उसके बाद शेष जो है यहाँ 0। अब यहाँ से ये सारी चीज़ देख सकते हैं। दूसरा देखिए साल 2012 से 2013 तक जो लगान बकाया है वो 0 है। 12-13 मतलब 1 साल के अंदर कोई लगान यहाँ मतलब बिल इसका जो है जनरेट नहीं हुआ है। अब यहाँ रसीद संख्या भी दिया जाता है, ये है आपकी रसीद संख्या। दूसरी है तारीख कि आपने कब पे किया था, लास्ट जो तारीख है आपका अंतिम लगान का विवरण, तो ये है आपका तारीख 2012, उसके बाद 9वां महीना 8 तारीख, ये है आपका लगान का तारीख। कि आप यहाँ से ये सारे डिटेल्स चेक कर पाएंगे। और जब भी आप ऑनलाइन रसीद कटवाना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। आपका भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, भाग वर्तमान का होता है मतलब आपका वॉल्यूम नंबर, और ये पृष्ठ संख्या जो है आपका पेज नंबर होता है। तो कभी कभी जैसे आप एप्लीकेशन अगर किसी
सिचुएशन में अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहेंगे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका मेंशन रहता है वॉल्यूम नंबर और दूसरा पृष्ठ संख्या। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम मतलब होता है भाग वर्तमान और पेज नंबर होता है पृष्ठ संख्या। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जिन्होंने भी अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जस्ट गो एंड सब्सक्राइब इट और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।